अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये निसान पेट्रोल है Y62 2010 से लेके 2016 मॉडल तक 6th जनरेशन। उसकी पावर विंडो की डायग्राम्स हैं, पिन आउट्स हैं और रीसेट डिटेल है। तो जब भी पावर विंडो से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ जाए, कोई एक विंडो काम करना छोड़ दे या चारों विंडो काम करना छोड़ दें, तो सबसे पहले आप रीसेट के अंदर जो इसके 9 फंक्शन हैं, 9 चीज़ों की वजह से जो विंडो काम करना छोड़ती है या रीसेट करना ज़रूरी है, पहले उसको चेक कर लिया जाए। अगर उन 9 जो फॉल्ट्स उन्होंने लिखे हैं, अगर उनमें से कोई एक फ़ॉल्ट है तो आप इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे। वो तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो विंडो जो है वो काम करना छोड़ दे, शुरू कर देगी। ठीक है जी। बेसिकली ये जो फंक्शन है सारा इंडिपेंडेंट फंक्शन है चारों डोर्स का, लेकिन इनके अंदर चारों डोर्स के अंदर एक कॉमन वायर है जिसको डाटा बस लाइन कहते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन बस। ये चारों डोर से लूप होके BCM के अंदर जा रही है और BCM मॉनिटर कर रहा है कौन सी विंडो किस पोजीशन में है। तो जब इस लाइन के अंदर फॉल्ट आता है तो जो सिस्टम है, चूँकि BCM और चारों जो पावर स्विच हैं विंडोज़ के, उनके अंदर भी ECU लगे हुए हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जब डाटा बस में फ़ॉल्ट आ जाएगा तो जो विंडोज़ है, जिस लाइन में फ़ॉल्ट आएगा वो विंडो काम करना छोड़ देगी। ठीक है जी। तो इस वीडियो में आप चेक करें, अगर तो किसी एक विंडो के अंदर फ़ॉल्ट है तो उसका प्रोसीजर है, और अगर चारों विंडोज़ के अंदर प्रॉब्लम है तो उसमें जो है वो 3 चीज़ें कॉमन है चारों स्विच के अंदर। एक तो ग्राउंड, और एक जो है वो पावर सोर्सेज, वो BCM से आ रहा है, चारों विंडो का एक सोर्सेज है, और एक जो है वो डाटा बस लाइन है। ठीक है जी। तो इनमें से अगर किसी चीज़ में एक में कमी है तो फिर भी जो विंडोज़ है वो काम करना छोड़ देंगी। और उसके बाद जो बाकी 6 वायरें हैं किसी भी स्विच के अंदर, 2 वायरें तो ये हो गई BCM की, पावर और डाटा बस, और ग्राउंड 3 वायरें। और जो बाकी 6 वायरें हैं वो मोटर मैकेनिज़्म जो नीचे लगा हुआ है डोर के अंदर, उसकी वायरें हैं, 2 मोटर्स की वायरें। और बाकी जो 4 वायरें हैं वो जो पल्स सेंसर लगा हुआ है, इनकोडर सेंसर, जो ग्लास की डायरेक्शन को और ग्लास की स्पीड दोनों को डिटेक्ट करके तो कम्युनिकेशन लाइन से फिर जो है वो मास्टर स्विच को और BCM को इन्फॉर्म करता है। और अगर किसी ग्लास के ऊपर जाने में दिक्कत है, वो यानी किसी वजह से स्लो डाउन जा रहा है, तो सिस्टम जो है वो फेल सेफ मोड में चला जाएगा। फिर आप उसको जो है दोबारा एक्टिव करने के लिए इनिशियलाइजेशन जो प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी अगर फॉल्टी पार्ट आप रिप्लेस करते हैं, कोई स्विच रिप्लेस करते हैं, मोटर को रिप्लेस करते हैं, या आप बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं और रिकनेक्ट करते हैं, तो उसमें भी जो ऑटो का फंक्शन है वो डिसेबल हो जाता है। तो उसके लिए भी ये इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, वेरी सिंपल है। आप विंडो ग्लास को जो है वो अप पोजीशन पे करें। जब ग्लास पूरा ऊपर चला जाए तो 3 सेकंड के लिए उसको बटन को प्रेस करके रखना है, और फिर उसको डाउन करें, और जब फुली डाउन हो जाए तो फिर भी 3 सेकंड के लिए उसको प्रेस करके रखेंगे तो वो जो है वो प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।